नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। अब हम बात करने वाले हैं कि दिमाग काम कैसे करता है। ये हमारा जो माइंड होता है ना, ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं अगर बात करूं, आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, सबको आपके माइंड की पावर का तो पता होता है, लेकिन इसको यूज कैसे लेना है, क्या किस साइकोलॉजी पे ये वर्क करता है, ये बहुत सारे आप लोगों को नहीं पता है। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपने अगर इस चीज को समझ लिया तो मानो आपकी जीत तय है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का ये, क्योंकि आगे की जितनी भी तैयारी आएगी, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, सारी की सारी काम में आने वाली है। आपने अब तक क्या यहां पर जाना है कि आपके पास में दिमाग होता है, और दिमाग के दो पार्ट होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस चेतन मन और सब कॉन्शियस अवचेतन मन। जो आप होश में करते हो वो चेतन मन का पार्ट है, और जो आप ऑटोमेटिकली आपसे चीजें हो जाती है वो अवचेतन मन की बातें होती है। ठीक है, ये अब तक आपने यहां पर जाना है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो माइंड होता है, ये माइंड वर्क कैसे करता है, आखिर तरीका क्या है इसका, तो समझना। देखिए, आपने कई बार ये कहा है, यार पेपर तो बिगड़ेगा मेरा, बिगड़ जाता है। आप सोचते हो मेरे को आज ये पर्सन पक्का आने वाला और ये मुझे नहीं आएगा, उस टाइम पे आता है और वो पर्सन आप नहीं कर पाते हो। आप जो भी सोचते हो, ये ब्रह्मांड आपको तथास्तु बोल देता है। आप कहते हो आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये ब्रह्मांड कह देता है तथास्तु। आप जो कुछ भी कहते हो, आज मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा है, आज ये वो करने का मन नहीं कर रहा है, भगवान कह देता है तथास्तु। आप जैसा जैसा विचार है इस दिमाग में लाते हो, प्रकृति, ये ब्रह्मांड है, वैसे ही आपको तथास्तु बोल देती है। ये ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में वो सारी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड से मांगते ही वो चीजें हो, और जो मांगते हो वो आपको दे देते हैं ये ब्रह्मांड। आप वो चीजें मांगते ही नहीं हो जो आपको मांगनी चाहिए, और उनको मांगने का भी एक तरीका होता है, तभी आपको वो चीजें मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो जो आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, आपको जो भी जिंदगी में चाहिए, उसको किस तरीके से आपको लेना है इस ब्रह्मांड से, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और जो भी आप पढ़ाई करते हो, जितनी भी आप पढ़ाई करते हो, वो सारी चीजें आपको याद हो, एग्जाम में आप सक्सेस मिले आपको, ये किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो चीजें वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो माइंड कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि आप जो भी होश में होते हो ना, सारी की सारी चीजें, यानी जो कि आप चेतन मन के द्वारा जो चीजें सोची जाती है, वो सबसे पहले क्या होती है, उसकी फाइल है वो अवचेतन मन तक ट्रांसफर कर दी जाती है। कहां तक ट्रांसफर कर दी जाती है? अवचेतन मन तक ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसके बाद में अवचेतन मन है वो उसके ऊपर वर्क करता है, और वो सारी चीजें होती है जो आप चीजें सोच रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझना कि अवचेतन मन है, चेतन मन है, वो राजा है। ठीक है, राजा ने जैसे ही मंत्री को ऑर्डर दिया कि वहां पर आक्रमण करना है या आपको यह काम करना है, मंत्री उसके बाद में सही या गलत के बारे में नहीं पूछता है। वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि जो राजा ने ऑर्डर दी है उसको पूरे करने में वो लग जाता है। या मैं कहूं कि किसान अगर खेत में बीज बोता है, यानी चेतन मन, तो जमीन है वो ये किसान को नहीं कहती है कि तू इसमें ये बीज मत डाल। जो भी किसान बीज डालता है, जमीन तो उसको उगाने में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देती है। ये सवाल जवाब बिल्कुल ना तो मंत्री करता है और ना ही जमीन करती है कि ये सही है या गलत है, इस टाइम पे आपको ये बीज बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए। या मंत्री राजा को ये नहीं कहता कि वहां आक्रमण अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो तो जो उन्होंने, उनके आका ने जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा करने लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा चेतन मन, जो हम होश में आके चीजें सोचते हैं, वो सारी की सारी फाइल है वो अवचेतन मन तक ट्रांसफर कर दी जाती है। और अवचेतन मन है वो क्या करता है, उसके बाद में लग जाता है उस काम को करने में जो चेतन मन ने कहा है। सारे के सारे जो आपने कहा है उस फाइल का एक ब्लूप्रिंट है, वो अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर बन जाता है। और इस पूरे यूनिवर्स में उस सारी चीजों को छोड़ दिया जाता है,
पूरे यूनिवर्स के अंदर ये घोषणाएं कर दी जाती है कि इस आदमी ने ये मांगा है और आपको ये देना है। अब आपके ऊपर ये तय करता है कि आप क्या मांग रहे हो। तभी तो मैंने सबसे पहले आपको चीजें बताई थी, क्योंकि आप बहाने मांग रहे हो तो बहाने आपको मिल रहे हैं। आप जो भी ये समय बर्बाद कर रहे हो तो वो चीजें आपको मिल रही है। आप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई थी आपको ये करना मना है और आप करते हो तो आपको वही चीजें मिलती है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको इस ब्रह्मांड से मांगना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड तो तथास्तु ही बोलेगा, आपको वो चीज दे दी जाती है जो आप मांगते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये माइंड काम कैसे करता है, वो चीजें कैसे होती है जो आपने मांगी है। जब फाइल अवचेतन मन को ट्रांसफर कर दी जाती है, और अवचेतन मन है वो सारे इस प्रकृति में उस चीज को फैला दिया जाता है। इस प्रकृति में वो हर चीज है जो आपको चाहिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने मांगा है उसकी फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड में वो चीज है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और वो आपको मिलती है। ध्यान रखना, साइंटिफिकली है ये सारी चीजें हैं। ये आप ये सोचो कि मैं आप इन चीजों को देखूं, ये देखने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली चीजें हैं। और आपके साथ में भी सारी की सारी चीजें हुई होगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो आपको वो चीज मिलती है जिसकी आप चाहत रखते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ये चीज मिलती कैसे है आखिर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये मांगा कि कब तो आपको ये चीज मांगनी चाहिए और कब आपको ये चीज है, ये सारी की सारी चीजें मिलती है। इसके लिए बहुत बड़ा एक रूल है, और वो रूल है कि सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप मांगो और उसके बाद में उस पर विश्वास करो और उसके बाद में उस चीज को आप पाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी किताबें हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी भी गई है। तो आप जो भी मांग रहे हो वो आपको मांगना है, लेकिन उस पर विश्वास होना चाहिए आपको। अगर किसी को उस पर 10% ही विश्वास नहीं होता है तो ध्यान रखना आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपको 100% है ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, और आपको वो चीज मिलती है। जैसे आपने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं मुझे याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने याद नहीं हो रहा है, मांगा है। मुझे ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपने मांगा है। पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप 50% पे आ गए, आप 100% पे हो ही नहीं। मेरे साथ में ये हो जाएगा, जैसे मैं बताता हूं आपको कि आप सुबह निकले, गाड़ी लेके निकले, और आपके सामने अगर मान लो काली बिल्ली आ गई, तो आप क्या दोस्त तो बिल्ली को देते हो, काली बिल्ली को देते हो कि आज बिल्ली निकली, आज कुछ जरूर ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और आपको ये 100% विश्वास हो जाता है कि आज जरूर गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया है कि ये आदमी गड़बड़ मांग रहा है, और शाम तक गड़बड़ हो ही जाता है। ध्यान रखना, बिल्ली की गलती नहीं थी, क्योंकि आपने कहा, आपके कॉन्शियस माइंड ने कहा है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई, और उसको पूरा करने में पूरी की पूरी सबकॉन्शियस माइंड है वो जान लगा देता है। और क्योंकि आपको ये विश्वास होता है कि आज गड़बड़ होने वाला है, और गड़बड़ होती ही होती है। या आपके साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ होगा, उसी के थ्रू में सारी की सारी चीजें हैं वो आपको मैं समझा रहा हूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी चीज मांग रहे हो ना, वो सोच समझ के मांगना, और मांग रहे हो तो आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए। आपको बिल्कुल इतना, कहते हैं ना, आपने एक मूवी का डायलॉग भी सुना होगा, ये मूवी का डायलॉग नहीं, एक्चुअली बहुत पहले किसी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो ये सारी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। यानी आपको ये विश्वास 100% होता है, तभी आपको वो चीज मिलती है। इसलिए बहुत सोच समझ के आप, जो आपका ये डगमगाने की स्थिति जो होती है, इस स्थिति से हमेशा आप बचो, और जो भी मांग रहे हो वो 100% आपको पूरे विश्वास के साथ में मांगना है। तरीका क्या होता है आखिर मांगने का, और कब मांगना चाहिए? दोस्तों, जब आप आधे नींद में और आधे जगे हुए हो तब आपको ये चीजें मांगनी चाहिए। जब आप आधे नींद में और आधे जगे हुए हो तब आपको ये चीज मांगनी चाहिए। यानी जब भी आप सो रहे हो और आपको लगता है कि मुझे अब नींद आ रही है, और आप थोड़े से होश में हो और थोड़े से आप बेहोशी की स्थिति में हो, तब आपको ये चीजें मांगनी चाहिए। इसलिए जब कभी भी आप सो, उस टाइम पे आपको वो चीज मांगनी है जो आपको चाहिए। आपको अगर एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको वो चीज मांगनी है आपको, कि मुझे इस एग्जाम में टॉप करना ही करना है,
मुझे आईएएस बनना ही बनना है, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, मुझे सीए बनना ही बनना है, मुझे टीचर बनना ही बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना ही बनना है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनना ही बनना है। जब ये प्रार्थना आप डेली करते हो और इसके ऊपर आपको 100% विश्वास होता है, ध्यान रखना, ये विश्वास बिल्कुल एकदम आपको 100% होना चाहिए। थोड़ा सा भी अविश्वास हुआ तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी या आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपको विश्वास भी तो नहीं है। आत्मविश्वास, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसका आपकी सफलता में इतना बड़ा योगदान है ना, इतना बड़ा योगदान है ना कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दिमाग काम कैसे करता है, जितने भी चीजें आप सोचते हो ये काम कैसे करता है। ये काम है, चेतन मन है, वो अवचेतन मन को फाइल ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद में सारे ब्रह्मांड में चीजें फैला दी जाती है, अवचेतन मन है फैला देता है, और सेम फ्रीक्वेंसी जो आपने मांगा है वो और ब्रह्मांड में वो चीज प्रेजेंट हो, सेम फ्रीक्वेंसी आपसे मिल जाती है और फिर वो चीज है वो आपको मिलती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक रूल के ऊपर काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। यानी आपने मांगा, आपने उस पर विश्वास किया और आपको वो चीज मिली। इस तरीके से दिमाग काम करता है। तो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जिनके 90% आते हैं या जिनके 80% आते हैं या किसी भी एग्जाम में पहली बार में सेलेक्ट हो जाते हैं, पता है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हैं, ये मांगते हैं कि मुझे 90% लाना है, मतलब लाना है, मुझे 80% लाना है, मतलब मुझे लाना है। क्योंकि 60% वाला या 40% वाला कहता ही है कि इस बार तो मैं 40% ले आऊंगा। 90% उसके इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो 90% है, वो सोच लेता है कि मुझे 90% लाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो मेहनत करता है और सारी की सारी वो जो चीजें हैं 90% वाली वो पूरी ब्रह्मांड में फैला दी जाती है। क्योंकि आपने मांगा ही 40% है, या इस बार तो पास हो जाओ ना तो मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि आपने मांगा ही पास होना है। आप मेहनत ही पास होने के अकॉर्डिंग करोगे और मेहनत नहीं करोगे। आप 90% मांगते नहीं हो, हिम्मत ही नहीं होती है। और मैंने क्या कहा था कि डर और शंका वो चीज है जो आपको हिम्मत नहीं करने देती है। तो डर और शंका को अगर भगाना है तो आपको हिम्मत करना ही करना होगा। क्यों? आप मांगो कि मैं 90% इस बार लेके आऊंगा, इस एग्जाम में मैं 100% सेलेक्ट होऊंगा ही होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों आप 100% सेलेक्ट होगे। ज्यादातर कई बार आपने देखा होगा बहुत अनसक्सेसफुल लोग हैं, बाद में बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद में सोच लेते हैं कि अब खोने को तो मेरे पास कुछ है ही नहीं ना, और मुझे जिस दिन वो सोचते हैं ना कि मुझे अब सबसे बड़ा काम करना है, क्योंकि अब वो विश्वास कर लेते हैं, इस वजह से उनको वो चीज मिलती है। बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत ही अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें बहुत ही कम लोग होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि 90% वाला आदमी है वो आगे जाके सक्सेस होगा ही होगा, नहीं। कई बार वो शुरू में अच्छे परसेंटेज लेके आ रहा है, लेकिन बाद में उसका आत्मविश्वास इतना डगमगा जाता है और वो सारी चीजें इतनी गलत तरीके से इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से मांगने लग जाता है कि वो चीजें उसको मिलती ही नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी चीजें मांगो वो सोच समझ के मांगो। तो दिमाग ये काम कैसे करता है ये मैंने आपको यहां पर बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कि माइंड सेट करके किसी भी टारगेट को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।